गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दयालुता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है, यानी 13 नवंबर को। कब मनाया गया है? 13 नवंबर को मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम दोनों के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले विश्व दयालुता दिवस के बारे में। किसके बारे में? विश्व दयालुता दिवस के बारे में। तो देखिए ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए लोगों को एक पॉजिटिविटी, एनर्जी और सोसाइटी यानी एक समाज जो होता है, सोसाइटी समाज में अच्छे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 13 नवंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में। तो देखिए ये जो दिवस है, जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य रहे थे या इन्हें ही आप कह सकते हैं आयुर्वेद के जनक, इनका नाम क्या था? नाम था धन्वंतरी। नाम था धन्वंतरी नाम था। ठीक है, इस आयुर्वेद का नाम क्या था? धन्वंतरी। और इन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज सभी डिस्कस करेंगे, यानी नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे 10 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल साइंस डे। इंटरनेशनल साइंस डे ये 10 नवंबर को मनाया गया है। और 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 11 नवंबर को मनाया गया है नेशनल एजुकेशन डे। कौन सा दिवस? नेशनल एजुकेशन डे। ये मनाया गया है 11 नवंबर को। जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 12 नवंबर को मनाया गया है 3 इंपॉर्टेंट डेज। ये तीनों कौन कौन है आप नोट कर सकते हैं। 12 नवंबर को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। तो पहला है इंटरनेशनल निमोनिया डे। कौन सा है? इंटरनेशनल निमोनिया डे, ये पहला मनाया गया है। और 12 नवंबर को एक और डे मनाया गया है नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे ये 12 नवंबर को ही मनाया गया है। और एक और डे मनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस। ठीक है, तो ये तीनों ही डेज आपको यहाँ पे याद रखना होगा 12 नवंबर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किसने की है? तो प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। मुख्यमंत्री किसके द्वारा? हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने गुड़गांव में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए इस प्रोजेक्ट एयर केयर का शुरुआत किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है हरियाणा में। तो ये नेशनल पार्क के भी आप पार्क जो है इसके बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर प्रश्न,
प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। तो देखिए, अमेरिका के नया चीफ ऑफ स्टाफ ये नामित की गई है काश पटेल। काश पटेल को, किसको? काश पटेल को। और काश पटेल जो कि भारतीय मूल के हैं। देखिए, अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं इनका नाम क्या है? क्रिस मिलर है। नाम क्या है? जो रक्षा सचिव है वो है क्रिस मिलर। और क्रिस मिलर का ही नया चीफ ऑफ स्टाफ ये चुना गया है काश पटेल को, जो कि स्थान लेंगे जेन स्टीवर्ड का। किसका स्थान लेंगे? जेन स्टीवर्ड का इन्होंने स्थान लिया है काश पटेल ने, ठीक है। और जो जे स्टीवर्ड है जो कि एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था और इन्हीं के स्थान पर अब नए चीफ ऑफ स्टाफ ये बन गए हैं भारतीय मूल के काश पटेल। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है। तो हाल ही में जो इंडियन नेवी है इसने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का अनावरण किया है, ठीक है। और जिसका नाम क्या है? वागीर। क्या नाम है? वागीर नाम है, ठीक है। और ये जो पनडुब्बी है ये एंटी सरफेस वारफेयर और माइन बिछाने और खुफिया निगरानी जुटाने का काम करेगी। और इसका ये अनावरण किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडियन नेवी के बारे में। तो बता दें कि इंडियन नेवी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1612 ईस्वी में इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इंडियन नेवी के वर्तमान में चीफ कौन है? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित माझी भीत यानी मेरी दीवार किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसे लॉन्च किया गया है भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी वैसे तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन ये अभी हाल ही में गोवा का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखना होगा, भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी और इन्हीं के द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? माझी भीत। इस किताब का नाम आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है, माझी भीत के। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेचा यानी समाधान, क्या है? सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ये इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बेसिकली जो किसानों द्वारा सिंचाई को लेकर के जो भी प्रॉब्लम फेस होता था, यानी जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती थी, इसके लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा, ठीक है। और ये बता दूं कि इस एप्लीकेशन को लॉन्च होने के साथ ही किसानों को जल संसाधन विभाग के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। ओडिशा के बारे में यदि डिस्कस करें तो राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है। मुख्यमंत्री तो अभी हाल ही में बताया नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को पढ़े कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने का मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे विदेश मंत्री हैं ये तो हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर है, ठीक है। और तो विदेश सचिव ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में मालदीव की यात्रा पर गए थे। और इस यात्रा के दौरान जो दोनों ही देशों के बीच यानी कि भारत और मालदीव के बीच कुल टोटल 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टोटल कितने? 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इन समझौते से दोनों ही देश की जो रिलेशनशिप है और भी मजबूत होगा। और देखिए, कुछ समय पहले ही की बात है
कि आप सभी जानते हैं कि जो मालदीव है ये टूरिज्म है, ये कोविड-19 के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसलिए इसे आपको बता दूं कि 2020 की ही बात है। जो अपना देश भारत है ये मालदीव को टोटल 2 आपको नोट कर लेना होगा अंक 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान किया गया था मालदीव को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं मालदीव के बारे में तो करेंसी क्या है? रुपया क्या है? करेंसी है। कैपिटल है माले और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? नाम है आई एम नो मसीहा। ठीक है, किताब का नाम क्या है? आई एम नो मसीहा इस किताब का नाम है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के बीच इन्होंने गरीबों की काफ़ी हेल्प की है और जिसके बाद से इनका नाम काफ़ी चर्च में रहा है। ठीक है, और सोनू सूद ये एसर इंडिया जो कि एक पीसी ब्रांड है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है योर बेस्ट डे इज टुडे, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? अनूप खेर जी के द्वारा। किसके द्वारा? अनूप खेर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अनूप खेर जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। हाउ टू बिकम ए राइट ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और जो चौथा नंबर पे है वन अरेंज्ड मर्डर ये लिखा गया है चेतन भगत जी के द्वारा। तो इन सभी किताबों के जो लेखक है इनके बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए तैयार है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि अयोध्या ये है। देखिए इस बार जो भगवान राम की अयोध्या नगरी है, यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। और इस बार जो राम की अयोध्या नगरी है लगभग 6 लाख दिए जलाएंगे। कितने लाख दिए जलाएंगे? टोटल 6 लाख दिए जलाएंगे। ठीक है, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेगा अयोध्या के द्वारा। ठीक है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इन्होंने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत की थी और तब यहाँ से लगभग 1,65,000 दिए जलाए गए थे। कब? तो ये 2017 का डेटा था। आपको सारा डेटा मैं हर साल का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2017 का डेटा में क्या है? टोटल कितने? 1,65,000। ठीक है, 1,65,000 दिए जलाए गए थे 2017 में और तब यहाँ के लगभग टोटल इतना हो गया था जलाए गए थे। और इसके बाद 2000 जब 18 आया था ना 2018, तो यहाँ भी 2018 में इन्होंने 3 लाख यानी 50,000 यानी 3.5 लाख दीपोत्सव जलाए थे। ठीक है, 2018 में। 2019 में 5.5 लाख दिए जलाए गए थे और इस बार फिर से अयोध्या में लगभग 6 लाख दिए जलाए जाएंगे जिसके लगभग टोटल 29,000 लीटर तेल का उपयोग किया जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला जाएगा, पहला संग्रहालय ये ओपन किया गया है कर्नाटक में। कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक के अशोकपुरा में। तो देखिए जो क्षेत्रीय वन विभाग है, मतलब कि वहाँ का जो वन विभाग है इसने चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की है। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में तो राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है। मुख्यमंत्री ये है। मुख्यमंत्री कौन है? राजधानी तो बेंगलोर बता दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई बाला है। और जो कर्नाटक है
ये आपको वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था, सवाल ये था कि 2020 के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा प्रयास था आप सभी का। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एस हरेस्ट के द्वारा हरेश को मिला है। और आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी का अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो लोग एनडीए एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है, सबसे पहले आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है